Hello, my dear students, and all the viewers of this channel SC English Classes. And जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने प्रीपोजिशन चैप्टर का सीरीज शुरू किया है और हम लोग जो है बड़े आराम से और एकदम प्यार मोहब्बत से जो है प्रत्येक वीडियोज़ को जो है बना रहे हैं और आप सभी विद्यार्थियों तक इसे हम लोग पहुंचा रहे हैं। और जो भी विद्यार्थी हो, चाहे वो एकेडमिक सेक्शन का हो या कॉम्पिटिटिव सेक्टर का हो, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए वीडियो कॉमन है। तो कभी भी इसको ये ना सोचे कि ये 12th 10th या फिर किसके लिए, ये सभी के लिए, ठीक है ना। क्योंकि ये पूरा डेप्थ तक जितना कॉन्सेप्ट होना चाहिए उतना जो है अपने द्वारा दी जा रही है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ, ठीक है ना, फिर वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे। जैसे आपने कहीं ना कहीं सुना होगा अंडर का प्रयोग, ठीक है जी, और अंडर से ही रिलेटेड होता है बाबू। इसी से एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेलो, ठीक है, और इसी में एक आता है बीनीथ, ठीक है जी, और इसी में एक और आ जाता है अंडरनीथ, ठीक है। और ये तीनों का अगर हिंदी देखा जाए ना तो तीनों का हिंदी होता है नीचे के सेंस में। किसके सेंस में होता है? नीचे के सेंस में। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें कंफ्यूजन होता है। जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में जैसे ऑन का यूज़ देख लिया था, ओवर का यूज़ देख लिया था, अबव का यूज़ देख लिया था, ठीक है ना जी। ये सबका मतलब हमने क्या देखा था जी? सबका मतलब ऊपर होता है। क्या होता है? ऊपर के सेंस में होता है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया था, अब बारी इसकी है। तो आइए आज इस सेशन को शुरू करते हैं एंड आई होप कि इसको पूरा एकदम तहे दिल से देखिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और तब बाद में मैं तीनों चीज़ों को एक जगह कलेक्ट करके थोड़ी सी कारीगरी यानी कि पिक्चर के माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अंडर को। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए फटाफट अंडर को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर बीनीथ और फिर बिलो, फिर अंडरनीथ को कंप्लीट करेंगे। तो जरा से गौर से देखो, मैंने पिछली वीडियो में आपको बड़े प्यार से समझाया था बेटा। क्या समझाया था? कि जो ओवर होता है उसी का अपोजिट कौन होता है? बोलो जरा, अंडर। तो जहां जहां ओवर अगर ऊपर के सेंस में आता है ना तो नीचे के सेंस में वहां वहां किसका यूज करेंगे? अंडर का। इसको याद रखो, ठीक है जी। सबसे पहली बात है ये वर्टिकल पोजीशन की। किसकी बात हो गई? वर्टिकल पोजीशन मतलब तो समझ गए हैं। वर्टिकल मतलब क्या हो गया? जैसे ओवर में आपने पढ़ा था कि इस अगर हैंड के ऊपर में ये है तो ये वर्टिकल पोजीशन है। कौन सी पोजीशन? वर्टिकल पोजीशन। तो ऊपर था तो ओवर आ गया, और जस्ट ये अगर नीचे हो जाए, क्या हो जाए बोलिए? अगर नीचे सेम पोजीशन वही हो तो हम लोग उसका किसका प्रयोग करेंगे? वहां अंडर का। किसका यूज करेंगे? अंडर का। समझ रहे ना बात को। अब देखो जी, दूसरी है जी रेस्ट और मोशन इन अ लोअर प्लेस। अगर किसी चीज के नीचे कोई चीज हो, ठीक है जी, या तो वो रेस्ट में हो या फिर वो मोशन करे, या तो रेस्ट में हो या फिर किस में करे? मोशन में करे। अगर नीचे है तो वहां भी हम लोग किसका यूज करते हैं? अंडर का। खूब गौर से समझना, बाकी एग्जांपल से तो समझ में आएगा। लेस देन और यंगर देन, जब ये एज की बात होती है कि कोई किसी एज से क्या है? नीचे है, कम है, तो वहां भी हम लोग किसका यूज करते हैं? बोलिए, अंडर का। दूसरा मैंने फिर लिखा वर्क अंडर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा भी हुआ है, ठीक है ना। इसको जितने भी हमारे एकेडमिक सेक्शन के बच्चे देख रहे हैं और खास करके जो 12th में है, याद रखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये हमने क्या लिखा? वर्क अंडर समवन और कमिटी। देखो ये होता क्या है कि अगर कोई काम वर्क अंडर है यानी कि कार्य उसमें क्या है? जारी है, या कोई कार्य कर रहा है तो किसी के अंडर, किसी के अधीन में या किसी कमिटी के अधीन में अगर कोई काम कर रहा है ना तो वहां भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? अंडर का। किसका? बोलो, अंडर का। जैसे दिस इंस्टीट्यूट रन्स अंडर अ कमिटी। ये इंस्टीट्यूट जो है एक कमिटी के अधीन में चलता है। ही वर्क्स अंडर मी, वो मेरे अंडर में काम करता है। दिस हाउस इज अंडर कंस्ट्रक्शन। ये घर क्या है? बोलिए, निर्माण अधीन है, यानी कि उसका कार्य क्या है? जारी है, ठीक है ना। दिस हाउस इज अंडर रिपेयर। यही क्वेश्चन पूछा था बोर्ड में कि हाउस क्या है? रिपेयर के मतलब रिपेयर इसका शुरू है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने बोला बेटा देख लो रैंक। क्या बोला मैंने? रैंक की जब बात आती है तो हमने क्या बोला था? जब पोजीशन अलग अलग हो यानी कि पोस्ट अलग अलग हो, अगर कोई ऊपर है तो उसके लिए ओवर, और अगर नीचे है तो किसका प्रयोग करेंगे? रैंक का। याद रखना, अगर पोस्ट सेम है
और रैंक अलग अलग है, तो वहां ऊपर के लिए अबव और नीचे के लिए क्या आ जाएगा, बिलो। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना। और फिर मैंने क्या कहा, बीइंग इन अ स्टेट का मतलब होता है किसी की अवस्था का बताना, किसी की सिचुएशन, जैसे कि अंडर प्रेशर, ठीक है जी। जैसे कभी होता है ना कि आई डिड नॉट प्ले वेरी वेल इन द मैच व्हेन आई वाज इन अंडर प्रेशर। जब मैं अंडर प्रेशर में था तो मैं अच्छा से नहीं खेल पाया मैच में, ठीक है ना। तो अंडर प्रेशर नहीं है, जैसे कि आप कोई भी क्रिकेट मैच की अगर कमेंट्री आप देखते हैं तो उसमें क्या है जी, आप सुनते होइएगा कि अंडर प्रेशर, ठीक है ना। ही हिट द बॉल, ठीक है जी, एंड इट वेंट बियॉन्ड टू द बाउंड्री लाइन, क्या जी, अंडर प्रेशर। द बैट्समैन प्लेड, कब की बात हो रही है, यस्टरडे के किसी मैच की बात हो रही है। तो मैंने क्या कहा कि विराट कोहली प्लेड वेरी वेल अंडर द प्रेशर, अंडर द प्रेशर। विराट कोहली बड़ा बेहतर खेला प्रेशर के अंडर में, ठीक है। तो यहाँ जैसे मैं बोलूँगा कि आई स्ट्रगल, ठीक है जी, अंडर द प्रेशर ऑफ माई फैमिली, मैं अपने फैमिली के अंडर में मैं स्ट्रगल करता हूँ, संघर्ष करता हूँ, ठीक है ना। तो हम लोग वहाँ किसका प्रयोग करेंगे, बोलिए, अंडर का। तो समझ गए चीज़ों को। एक तो वर्टिकल पोजीशन, ये याद रखना, ओवर के अपोजिट। दूसरा मैंने कहा अगर किसी चीज़ के कोई नीचे वस्तु हो, अगर वो रेस्ट में हो या फिर किस में हो, मोशन में हो भैया, लेकिन मिला जुला के यही वर्टिकल पोजीशन वाली बात हो रही है। फिर कहा गया लेस देन या यंगर देन एज में, आपने पढ़ा था एज में ज़्यादा हो तो ओवर हम लोग लगा दिए थे, कम है तो क्या लगाएंगे, अंडर। जैसे अंडर 19 क्रिकेट कप नहीं होता है जी, अंडर 20 बोल सकते हैं, अंडर 50 बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ यूज करते हैं। और ये वर्क, किसी के अधीन में आप काम करो, ठीक है, किसी का अंडर में आप रह के काम करो, तो वहाँ किसका प्रयोग करेंगे, अंडर का। पोजीशन अलग अलग है, पोस्ट अलग अलग है, अगर रैंक की बात हो रही है, ठीक है जी, तो किसका प्रयोग करेंगे, अंडर का। और सिचुएशन दिखाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं, बोलिए, अंडर का। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं, फिर कहानी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं, ठीक है ना। और जितना जगह है उतना ही एग्जाम्पल्स मैं करा रहा हूँ, बाकी तो चीज़ें क्लास में आप देख ही लेंगे, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं जी। और कुछ ही वीडियोज़ के बाद जो है, जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में अपने जुड़े हुए हैं सभी के लिए जो है असाइनमेंट जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है ना, प्रीपोजिशन चैप्टर को लेकर के। तो तैयार हो जाइए काम करने के लिए, ठीक है। आइए हम लोग भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देयर इज ए कैट अंडर द टेबल, ये तो आपने बचपन से सुनते आया होगा। क्या भर देंगे भाई, बोलो, अंडर ही भरेंगे यहाँ, ठीक है ना। और भी एक प्रीपोजिशन भर सकते हैं, तो देन वेट एंड वॉच, थोड़ा देर इंतजार करिए, फिर वो भी मिलेगा, ठीक है। वाटर फ्लोज किसका, अंडर द ब्रिज, यानी कि ब्रिज के नीचे से पानी गुजर रही है ना जी, बह रही है। तो मैंने क्या कहा था, रेस्ट और मोशन, अगर किसी चीज के नीचे है तो रेस्ट में भी है, तो कैट तो रेस्ट में थी ना, तो अंडर मोशन में पानी है तो भी किसका प्रयोग करेंगे, बोलो जरा, अंडर। मान लीजिए अगर कोई बोट जो है लेकर के जा रहा है ब्रिज के अंडर से, तो वह भी क्या लेके आते हैं, अंडर ही लेके आएंगे, ठीक है बंधु। चलो आगे देख लेते हैं। ही वाज सिटिंग, याद करिए वो एग्जाम्पल शुरू में मैंने पढ़ाया था, ही वाज सिटिंग अंडर द ट्री, ठीक है ना, ट्री के नीचे की बात हो रही है। एप्लीकेंट्स शुड नॉट बी अंडर 20, जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, जितने भी जो एप्लीकेंट्स हैं उनको कितने से नीचे होना चाहिए, 20, यानी कि 20 साल से कम की आयु उनकी होनी चाहिए। ही वर्क्स अंडर मी, वो मेरे अंडर क्या करता है, काम करता है, मतलब मेरे अधीन, मतलब मैं उससे सीनियर हूँ, ठीक है ना जी, मेरा उससे रैंक क्या है, ज़्यादा है, वो मेरे अंदर काम करता है। दिस इंस्टीट्यूट रन्स अंडर अ कमिटी, ये जो संस्थान है वो एक कमिटी के अधीन क्या करता है, चलता है, ठीक है जी। दिस हाउस इज, याद रखना यही PYQ है। PYQ समझते हो भैया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 12th के एग्जाम में पूछा हुआ है, बिहार बोर्ड, समझे बंधु। यहाँ किसका इस्तेमाल करेंगे, बोलो जरा, अंडर का। आई कांट प्ले वेल अंडर द प्रेशर, मैं प्रेशर के अंडर अच्छा नहीं खेल सकता हूँ। यू कैनॉट ओपन अ बैंक अकाउंट अंडर अ फॉल्स नेम, आप जो है झूठा नाम लिख करके एक खाता नहीं खोल सकते, एक बैंक खाता नहीं खोल सकते। तो वहाँ भी किसका प्रयोग करेंगे, बोलिए जरा, अंडर का, ठीक है। तो आई होप इतना एग्जाम्पल से आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर। थोड़ा देर वेट करिए, फिर सब में जो पोजीशन को लेकर के डाउट होती है उसे भी मैं दूर करता हूँ। चलिए नेक्स्ट वीडियो की नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए अब जरा सा बिलो की कहानी को समझ लेते हैं, खूब प्यार से समझना, ठीक है ना, क्योंकि जो पहला यूज है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये जो है ये पूछता भी एग्जाम में, ठीक है ना।
हमने लिखा बिलो का मतलब भी क्या होता है बोलो बंधु, नीचे। क्या होता है जी, नीचे। लेकिन नीचे कहाँ, अंडर भी तो उसी के लिए आता है ना, आता है जी। बिलो भी उसी के लिए, बीनीथ भी उसी के लिए, अंडरनीथ इसी के लिए। तो कौन कहाँ लगे, तो पहला बात अंडर आपने जब देखा था, खूब प्यार से समझना, तो वर्टिकली बात हो रही थी। और ये मैंने बात कहीं नहीं लिखा था कि वो चीज़ों को टच करेगा कि नहीं करेगा। वो नीचे से कभी भी चीज़ को टच नहीं करेगा, मतलब उसके कांटेक्ट में वो नहीं रहना चाहिए। क्योंकि ओवर भी कांटेक्ट में नहीं होता है तो अंडर भी कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब जरा सा हम लोग बात कर लेते हैं बिलो का। अब देखना खूब प्यार से, बिलो एक्चुअली में है क्या, मैंने पहले लिखा है ऑन द सेम सरफेस या ऑन द सेम प्लेन। खूब प्यार से समझ लो अच्छे से, ठीक है। हम जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, द ग्रीन फोटो इज, जाहिर सी बात है यहाँ में बिलो रखना है, बिलो द येलो वन। जो हरा फोटो है वो किसके नीचे है, येलो फोटो के नीचे। अब मैंने क्या लिखा है जी, ऑन द सेम सरफेस ना, ऑन द सेम सरफेस। अब सेम सरफेस सेम प्लेन कहने का क्या मतलब है, खूब प्यार से समझना चीज को, ठीक है ना। इसमें गलतियां होती है। मान लो कि ये अपना एक सरफेस है, ये अपना एक सतह है, ठीक है जी। बोलो समझे कि नहीं समझा। ये मैंने एक सतह बना लिया किसी चीज का, लो मैंने बोल दिया कि सरफेस है। मान ना लो जी कि ये दीवार है, ये क्या है, दीवार है। समझ लेना खूब प्यार से। अब इसी दीवार पे रामायण क्या हुआ कि ग्रीन फोटो है जो नीचे है किसके, येलो फोटो के। तो हमने क्या किया, ऊपर में एक ऐसा हमने फोटो बनाया और इसको मैंने बोला कि ये येलो है। कैसा फोटो है, येलो है, ठीक है। और एक मैंने नीचे बना दिया फोटो और इसको मैंने बोला कि ये क्या है, बोलो जरा, ग्रीन है। ये क्या है, ग्रीन। अब जरा बताओ ये जो दोनों तस्वीर है क्या वो एक ही सरफेस पे नहीं है, अरे बोलिए ना, है कि नहीं है। तो इस सरफेस पे है तो ग्रीन वाला येलो से नीचे है कि नहीं है। तो जब एक सरफेस पे ही दो वस्तु हो और उसका सिचुएशन या पोजीशन ऐसे हो कि एक के कोई क्या हो, नीचे हो, तो भैया वहां किसका प्रयोग करना है, बोलो जरा, बिलो का। किसका प्रयोग करना है, बिलो का। जैसे मैं बोलूंगा कि द बेल आइकन हैज बीन गिवन बिलो द सब्सक्राइबर बटन। तो जो मोबाइल में आप देखते हैं सब्सक्राइबर के, मान लीजिए नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसके नीचे बेल आइकन है। तो मोबाइल के ना स्क्रीन पे आपने देखा, अलग सरफेस तो आपने नहीं देखा। तो सेम सरफेस पे ही एक वस्तु ऊपर है तो एक वस्तु क्या है, नीचे है। जैसे मैं बोलूंगा कि मान लीजिए मैंने कोई चीज बोला कि द पर्टिकुलर सिंबल ओके हैज बीन गिवन बिलो दिस सिंबल। इस सिंबल के नीचे जो है, जो खास सिंबल है वो दिया गया है ऑन दिस मोबाइल स्क्रीन, इसी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो जब सेम सरफेस पे ही एक वस्तु ऊपर हो, एक वस्तु क्या हो, नीचे हो। समझ रहे हो बात को। तो वहां हम लोग इसका प्रयोग करते हैं बिलो का। याद रखना अंडर यहाँ नहीं लगेगा, अंडर में सेम सरफेस की बात नहीं होती है, वो वस्तु कहीं रहेगी। जैसे मैं बोलूँ ना, अगर इसके नीचे ये है तो यह अंडर आएगा, ये बिलो नहीं आएगा। समझ रहे ना बात के। अगर यही चीज अगर सेम सरफेस पे लग जाए, जैसे यहाँ अगर लग जाए, तो भैया अब यहाँ पे बिलो लगाना पड़ेगा, यहाँ पे अंडर लगाने का जरूरत नहीं है। खूब प्यार से समझना, बिकॉज कंफ्यूजन तो इसी में होती है, ठीक है। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो दूसरा देख लेते हैं, टू शो लेबल। ये भी इंपॉर्टेंट है। लेबल एक्चुअली में इसको हम लोग रिफरेंस पॉइंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रिफरेंस पॉइंट। जैसे किसी चीज का लेबल नहीं होता है कि ये जो है ये डेंजर लेवल है, ये जो है डेंजर लेवल नहीं है, कहीं से रिफरेंस मापा जाता है। जैसे मान लीजिए बाढ़ वगैरह आता है तो आप देखते हैं ना, नदी में जो है पुल वगैरह पे लेवल बना दिया जाता है 5 फुट 10 फीट 30 ऐसे। तो इतना आ जाने के बाद लोग बोलता है कि डेंजर लेवल पे आ गया है। अब डेंजर लेवल के ऊपर की बात हो रही है तो अबव डेंजर लेवल, और डेंजर लेवल के नीचे की बात हो रही है बिलो द डेंजर लेवल। समझ में बात आया। तो जब रेफरेंस पॉइंट एक होगा, जब एक लेवल की बात होगी, तो वहां पे नीचे के लिए बिलो, और बिलो तो उल्टा है अबव का, तो ऊपर के लिए किसको लेके आएंगे, बोलो जरा, अबव। किसको लेके आएंगे। फिर मैंने उधर बताया था ना, जब रैंक की बात हो, किसकी बात हो, बोलो जरा, रैंक। जब पोजीशन सेम हो और रैंक ज्यादा है तो अबव, रैंक कम है तो बिलो। समझे कि नहीं समझे। खूब प्यार से समझना, इसीलिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है। समझना यहाँ कि द टेम्परेचर हैज ड्रॉप्ड बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट टुडे, फ्रीजिंग लेवल टुडे। तो एक फ्रीजिंग लेवल है, घटना है कि आज जो है तापमान गिर गया है। फ्रीजिंग लेवल है उससे
नीचे, उससे कहा नीचे। तो एक लेवल हुआ ना जी कि हाँ इतना डिग्री पे अगर तापमान होता तो भाई फ्रीजिंग लेवल नहीं होता, लेकिन उससे गिर गया तो फ्रीजिंग लेवल से कहाँ गया, नीचे। तो कोई ना कोई एक रेफरेंस बात हुई, बोलो हाँ या ना। तो इसलिए जब भी लेवल की बात होगी, ठीक है ना जी, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, बोलो जरा। नीचे के लिए बिलो और ऊपर के लिए किसका, एबव। किसका, जैसे एबव द सी लेवल, सी लेवल से ऊपर, बिलो द सी लेवल, सी लेवल से नीचे। ये कहानी तो होती रहती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं भाई। फिर एक बात हुई, समझना अच्छे से। जैसे ये बात हुआ ना, मैंने लिखा प्लीज डोंट राइट बिलो दिस लाइन। अब जैसे ये लाइन मान लीजिए लिख दिया गया, ठीक है जी। तो हमने उस दिन बताया था ना, अगर इस लाइन से नीचे, तो ये भी तो एक अपने आप में एक लेवल हो गया कि इस लाइन से नीचे आप मत लिखना, यानी कि बिलो। अगर ऊपर मत लिखना तो एबव। ये तो उसी दिन कहानी हो गई थी। तो यहां भी हम लोग बिलो का इस्तेमाल करेंगे। अब फिर आगे बात हो रही है लेस देन। किसकी बात हो रही है, से कम, किसी चीज से कम। जैसे मैंने लिखा हिज इनकम इज बिलो 5000, उसका इनकम है 5000 से नीचे, 5000 से कम। तो 5000 एक मान लीजिए लेवल हुआ या कुछ लेवल होगा, उससे क्या है, उसकी इनकम क्या है, नीचे है। समझे कि नहीं समझे। तो इसमें हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। फिर एक मैंने लिखा है इन्फेरियर टू। इन्फेरियर का मतलब होता है कि किसी चीज के, जैसे आपकी डिग्निटी, मर्यादा, ठीक है, आपकी अपनी मान मर्यादा है ना। तो जब उससे नीचे की बात होगी कि भाई ये काम जो है मेरी मर्यादा के नीचे है, इसलिए मैं इस काम को नहीं करूंगा, ठीक है जी। तो जब मर्यादा की बात आ जाएगी, जब इंफीरियर काम होगा, तो भैया बिलो का ही बात करेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा है दिस वर्क इज बिलो माय डिग्निटी। डिग्निटी मतलब मर्यादा, मान मर्यादा। ये काम जो है मेरी डिग्निटी से नीचे है भाई, तो इस काम को मैं कैसे करूंगा, नहीं करूंगा यहाँ। फिर मैंने लिखा हिज परफॉर्मेंस इज बिलो एवरेज। उसका परफॉर्मेंस जो है, जो एवरेज होना चाहिए ना, जो लेवल है एवरेज का, उससे भी कहाँ है, नीचे है। तो यहाँ दो चीजें समझ में आई। एक बात ये समझ में आई कि जब एक ही सरफेस पे, एक ही सरफेस या प्लेन पे, ध्यान से देखो कहाँ, एक ही सरफेस पे अगर दो चीज, एक ऊपर है और एक क्या है, नीचे है, तो नीचे वाली के लिए किसका प्रयोग करेंगे, बोलो बिलो का। और ऊपर वाली की बात होगी तो एबव का। भटकना मत, यही रहना। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात हो गई जब लेवल की बात आएगी। किसकी बात आएगी, बोलो। जब लेवल ऊपर होगा तो अबव, नीचे होगा तो बिलो। गौर से समझना, प्यार से, ठीक है। अगर रैंक की बात होती है, पोजीशन सेम है लेकिन रैंक अगर ऊपर है तो अबव, रैंक कम है तो बोलो बिलो का प्रयोग करेंगे। समझ में बात आया। तो इसको ध्यान से। अब जरा सा अंडर को याद करो। अंडर बोला गया वर्टिकल पोजीशन के लिए। किसके लिए, वर्टिकल पोजीशन के लिए। जब कोई वस्तु, और दोनों एक सरफेस पे नहीं होगा, अलग अलग होगा। कोई कहीं, अब मान लो जी कैट नीचे है, टेबल ऊपर है, तो कहाँ दोनों है, दोनों एक सरफेस पे नहीं ना सेट है जी, वो अलग है, ये अलग है। यानी कि ऐसा भी कहा जाता है कि अंडर जो है ना, 3 डायमेंशनल फिगर के नीचे अगर कोई वस्तु हो तो हम लोग वहाँ अंडर का प्रयोग करते हैं। कितने डायमेंशन, 3 डायमेंशन। तो अलग अलग प्रकार से यूजू को अलग अलग दिखाया गया। वेल आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस एग्जाम्पल्स, ठीक है नहीं, एंड ऑल दिस पॉइंट विच आर रिलेटेड टू द प्रीपोजिशन बिलो। आई होप आपने समझ लिया होगा। समझ में बात आई। कहानी को आगे बढ़ाया जाए। अब बिलो के बाद लेके आते हैं बीनीथ को, ठीक है। तो शुरू करते हैं बीनीथ। तो आइए अब अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। और मैंने जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने 2 प्रीपोजिशंस लिखे हैं, बीनीथ और अंडरनीथ। तो पहले तो बीनीथ को क्लियर कर लेते हैं कि बीनीथ आखिर होता क्या है और कहाँ यूज करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, डायरेक्टली टच फ्रॉम लोअर सरफेस, यानी कि खूब प्यार से समझ लो कहानी को, ठीक है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर है ना ऐसे, ठीक है, अगर इसके नीचे कोई ऑब्जेक्ट है तो ये तो अंडर आएगा। क्या आएगा, अंडर। लेकिन भैया अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे टच्ड हो जाए, ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए बी है और ये क्या है, ए। अगर बी ए को नीचे से टच करता है ना, अगर सटा हुआ हो, क्या हो, सटा हुआ हो, तो भैया किसका प्रयोग करेंगे, बोलिएगा बीनीथ का। किसका, बीनीथ का। जैसे मान लो अगर कोई टेबल है, अगर कोई क्या है, टेबल है, अगर टेबल के नीचे से एक हाइव लग जाए, मधुमक्खी का छत्ता, जैसे छत वगैरह पे देखते हैं ना, सेलिंग वगैरह, रूफ वगैरह पे नीचे से लग जाता है मधुमक्खी का छत्ता, तो वहाँ किसका प्रयोग करेंगे, बोलो बीनीथ। किसका, बीनीथ का। जैसे बोलेंगे ना देयर इज अ हाइव
देयर इज अ हाइव बीनीथ द रूफ। रूफ के नीचे हाइव है। हाइव मतलब मधुमक्खी का छत्ता। मन में आ रहा है ऐसा? देखो मधुमक्खी का छत्ता ना किसी चीज के नीचे से सट कर रहता है ना, तो वहां किसका प्रयोग करेंगे? बोल भैया, बीनीथ का। यानी कि डायरेक्टली टच्ड, अगर ये कोई वस्तु है ना, ये नीचे वाला वस्तु ऐसे उसके नीचे से ऐसे अगर सट के है तो भैया बीनीथ आएगा। क्या आएगा? बीनीथ। अब खूब प्यार से देखो, जैसे मान लीजिए अगर कोई ये भैया हैं तुम्हारे, ठीक है, खूब प्यार से अगर ये तकिया पे सोए हैं, कहाँ सोए हैं जी? बोलो। तकिया। तकिया इंग्लिश में पिलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिलो। तो बता दीजिए सर जो है कि नीचे से तकिया कैसे है? चिपका है कि नहीं है? बोलो ना। चिपका है भैया। तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? बिलो का। किसका? सॉरी, बिलो नहीं, बीनीथ का। किसका? बीनीथ का। तो ये पिलो है इसलिए बिलो निकल गया, हालांकि पिलो है तो बीनीथ जाएगा। तो क्या बोलेंगे? देयर इज अ पिलो बीनीथ माई हेड। देयर इज अ पिलो बीनीथ माई हेड। चिपका हुआ है ना जी, तो किसका प्रयोग करेंगे? बीनीथ का। खूब प्यार से समझ लो। फिर दूसरी बात हो गई टू शो इमोशन। इसका प्रयोग जो है इमोशन को भी दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। जैसे इस एग्जाम्पल को खूब प्यार से देखना। There is a sad person beneath the happy face। यानी कि कभी कभी ऐसा नहीं होता है जी, आदमी मुस्कुराता है और लेकिन दिल में जो है उसके दर्द रहता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि चेहरे पे इसके तो हंसी है लेकिन अंदर जो है एक उदास प्राणी है। तो उस समय हम लोग बीनीथ का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? बीनीथ का। तो वही हमने कहा कि देयर इज अ सैड पर्सन बीनीथ दिस हैप्पी फेस। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम भी मुस्कुरा रहे हैं तो अंदर में सैड पर्सन है, ये तो दिल जलो का काम है, ठीक है बंधु। चलो आगे बढ़ते हैं। अब खूब प्यार से देख लो। देयर इज अ पिलो बीनीथ माई हेड, समझ गए होंगे। फिर मैंने कहा कि योर फ्लैट इज बीनीथ माइन। तुम्हारा जो फ्लैट है वो मेरे फ्लैट के नीचे है। तो ऐसा होता नहीं है जी, अगर एक ही बिल्डिंग हो उसमें 10-12 फ्लैट होगा तो ऊपर वाला फ्लैट जो होगा नीचे वाला फ्लैट उसको टच नहीं करेगा, उसका छत ऐसे नहीं छुएगा। तो वहां भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? बोलो, बीनीथ का। किसका? बीनीथ का। इसीलिए जिस दिन कमाना उमाना या तुम्हारा फ्लैट होगा नीचे, अगर रोहन का फ्लैट है तो रोहन के बारे में क्या बोलोगे कि योर फ्लैट इज बीनीथ माई फ्लैट। वहां अंडर मत बोल देना भैया, ठीक है। नहीं, टेक्निकली लोग बोल देते हैं, बट अकॉर्डिंग टू ग्रामर यू विल हैव टू यूज ऑलवेज इन दिस कंडीशन और सिचुएशन बीनीथ। व्हाट? बीनीथ व्हेन something directly touched from the lower surface। तो जब आएगा तो क्या आएगा? बीनीथ आएगा। और इमोशन भी दिखाना हो कि किसी के पीछे जो है, समझ रहे ना जी, कोई दूसरा प्राणी है, कोई दूसरा सिचुएशन है, इमोशन है, तो वहां भी किसका लेकर के आना है? बीनीथ को। समझ गए बाबू इसको। अब आगे समझ लेते हैं अंडरनीथ को। किसको जी? अंडरनीथ को। अगर अंडरनीथ को गौर से देखो, गौर से, गौर समझ में आता है तो जरा देखो तो क्या कह रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि एक तो ये अंडर है और इसी में कहीं हमको लग रहा है ना कि जैसे बीनीथ मिला दिया है। क्या मिला दिया है? और इसका अंडर ले लिया और इसका नीथ लेके क्या बना दिया? है ना कहानी। तो जब अंडर की बात हो गई और जब बीनीथ की बात हो गई तो ये क्यों संकट जाल में अंडरनीथ को अंग्रेज बना के दिए? अब समझते हैं, खूब प्यार से समझना। मैंने क्या लिखा? अनदर वे ऑफ सेइंग अंडर। अंडर जहां हम बोलते हैं वहां हम अंडरनीथ भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं मतलब कंडीशन है। तो जहां अंडर वहां अंडरनीथ बोलेंगे, बट अंडरनीथ अंडर के जगह पे बोलना नहीं, ज्यादा फॉर्मल हो जाता है, इसीलिए इसको ज्यादा यूज करना उचित नहीं है। कैसे? मैंने बताया था ऑन और अपॉन में, कि अपॉन ज्यादा फॉर्मल हो जाने के कारण जहां ऑन आएगा डिपेंड्स ऑन लिखेंगे, अपॉन लिखना ज्यादा उचित नहीं है। इसीलिए अगर अंडर के जगह पे आप अंडरनीथ बोलना चाहोगे तो आप बोल दो, लेकिन वो ज्यादा बेहतर नहीं होगा। अब फिर मैंने क्या कहा? दूसरा पॉइंट समझ लो तो कहानी क्लियर हो जाएगा। टू शो मोर एम्फेसिस। लेकिन जब एम्फेसिस बताना, एम्फेसिस समझते हो बंधु? जब जोरदार तरीके से बोलना हो तो आप बीनीथ या अंडर के जगह आराम से अंडरनीथ लगाना, कोई तकलीफ नहीं है। जैसे मान लीजिए जी, इस कमरे में कोई आया, ठीक है, और हमसे पूछ रहा है, चंदन सर वेयर इज माई मोबाइल फोन, वेयर इज माई मोबाइल फोन, वेयर इज माई मोबाइल फोन। यानी कि जोर से पूछा तो हम क्या कहेंगे? योर मोबाइल फोन इज
अंडरनीथ द सोफा। तुम्हारा मोबाइल फोन कहाँ है? सोफा के नीचे। बोलो हाँ या ना। या मैं बोलूंगा योर मोबाइल फोन इज अंडरनीथ द पिलो। तकिया के कहाँ है? नीचे है। तो कब? जब जोरदार प्रहार होगा तब, नहीं तो नॉर्मली अंडर बोला करो, बीनीथ बोला करो, अंडरनीथ लेके मत आओ, नहीं तो गलती हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल लिखा There is a dog underneath the table। अगर ये क्वेश्चन मैंने लिखा है ना, ये एग्जाम्पल लिखा है, then most of the students what they think that sir here in this sentence we can use under, but why did he use what underneath? Because I have already told in this video what another way of saying under। हम लोग under के जगह ही किसका underneath का प्रयोग करते हैं, but emphasis is अप्लाइड देयर। इम्फेसिस वहां अप्लाइड होना है, तो इसीलिए ये अंडरनीथ मैंने बोला है ना, तो कहीं ना कहीं मैंने इम्फेसिस का इस्तेमाल किया है। बचपन में पढ़े हो ना, आई और वी के साथ स लगाते हैं, लेकिन जब अवश्य जरूर की बात हो तो आई और वी के साथ विल लगाते हैं। तो ये इम्फेसिस ही ना दर्शाते हैं कि मैं पढ़ूंगा, आई शैल रीड, मैं अवश्य पढ़ूंगा, आई विल रीड। तो यही कहानी यहाँ भी है। देयर इज ए कैट अंडर द टेबल, यहाँ पे कोई इम्फेसिस नहीं है। आई शैल वाली कहानी हो गई, और देयर इज ए कैट अंडरनीथ द टेबल ये किसकी कहानी हो गई? विल वाली कहानी हो गई। खूब प्यार से समझना, दोनों में फर्क समझ में आ रहा है ना। आगे देखो जरा प्यार से। फिर मैंने कहा वही मोबाइल वाली बात की, और मोबाइल फोन इज अंडरनीथ या बीनीथ द पिलो। तो जब बीनीथ द पिलो बोलेंगे तो इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी, कोई इम्फेसिस नहीं होगा। बट व्हेन आई यूज अंडरनीथ इट मीन्स दैट इट इज शोइंग व्हाट? मोर इम्फेसिस। देन दिस इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन व्हाट? बीनीथ एंड अंडरनीथ। ऑलवेज थिंक दैट अंडर प्लस बीनीथ इज इक्वल टू अंडरनीथ। ठीक है, समझ में कहानी आया कि नहीं आया? अब थोड़ी सी एक मैं पिक्चर बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, और आप सब तो जानते हैं जी हम कितने बड़े क्या हैं, पेंटर है, समझ रहे हैं ना। बस यही कहूँगा कि इस कथा का जो भी शब्द था वो काल्पनिक है, वास्तविक जीवन से उसका कोई संबंध नहीं है। तो चलो देख लेते हैं पिक्चर को, ठीक है, फिर आगे हम बढ़ जाएंगे, रहने दीजिए। देखिए अब देखो जी, पिक्चर में पिक्चर दिखाते हैं तुमको, जैसे मान लेते हैं, चलो बंजा भाई वही है जो आपने पहले हमसे पढ़ा है। ये क्या दिख रहा है? हाँ, दिखे भी नहीं तो भी बोलना है, क्या दिख रहा है? टेबल। बोलना ही है तभी तो कहानी समझ में आएगा ना। तो ये मान लेते हैं जी टेबल। क्या बन गया बोलो बाबू? टेबल। ठीक है, देखो बड़ा महंगा टेबल है, ठीक है ना, क्योंकि इसी को तो पढ़ के जीवन में आप भी महंगा कमाएंगे। ठीक है, बस कहानी को शुरू करते हैं। ये मैंने एक बना दिया छोटा सा, बोलो जी क्या? टेबल। ये मैंने एक सरफेस बनाया। क्या बनाया बोलो? एक मैंने सरफेस बना दिया। सरफेस माने सतह। क्या बना दिया? सतह। चलो जी, एक मैंने वो जो टेंट हाउस में तकिया मिलता है या घर में जो तकिया नहीं रहता है, देखें कैसा रहता है? बोलो ना, ऐसे रहता है ना, गोल मटोल, ऐसा ही ना रहता है। तो मान के चलो ना वही है, और क्या, ये हो गया तकिया। और इसी में देख लो जी, बाहर तुम्हारा मोबाइल फोन थोड़ा सा दिख रहा है, समझे कि नहीं समझे? ये तुम्हारा क्या हो गया बोलो जरा? ये तुम्हारा हो गया वही, ठीक है जी, जिसके सहारे से आप वीडियो को देख रहे हो। और ये क्या बना है बोलो जरा? पिलो। चलो भैया अब कहानी को समझते हैं, और ये कहानी हमें क्या क्लियर कर देगा? ये अंडर, बिलो, बीनीथ, और क्या बोलो बाबू जरा? अंडरनीथ। ठीक है ना। और यही लॉलीपॉप तो आपको थमा दिया जाता है, ठीक है जी, तो आप मस्त हो जाते हैं। अरे भैया 2 मिनट में समझने वाला चीज़ ही नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। अब आपने जो भी कंसेप्ट लिया है ना, अब यहाँ से तीनों का पोजीशन समझिए, जीवन में कभी आप भूलेंगे नहीं। चलो जी, इसके नीचे बना लेते हैं कैट को। क्या बना दिया मैंने? वही फिगर इसलिए मैं लेकर के आया हूँ ना, समझ रहे हो, ताकि चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इस पर जो है 2 तस्वीर रख देते हैं, ठीक है जी। ये जो है मान लीजिए ग्रीन कलर की तस्वीर हो गई, और नीचे जो है हम लोग रेड कलर की तस्वीर रख देते हैं। ये दोनों क्या है बोलो भैया जरा? दोनों का दोनों है फोटो। दोनों का दोनों क्या है? फोटोज है।
समझ रहे हो? अब खूब प्यार से समझो जरा, देखो इस टेबल के नीचे जो कैट है कौन है? अगर टेबल से कैट को रिलेट करेंगे तो बोलो अंडर लगाएंगे कि नहीं? बोलो हाँ या ना? लेकिन अगर हमको इम्फेसिस में बोलना हो, किस में बोलना हो? बोल बाबू, इम्फेसिस में, तो क्या आएगा? अंडरनीथ। क्या आएगा? अब तो नहीं कहोगे कि सर गलती हो जाएगा, अब तो गलती नहीं होना चाहिए। सेम चीज भैया, मान लो कि अगर ये पेड़ है, समझ रहे हो, अगर यहां तुम हो तो अंडर द ट्री, कहाँ हो? अंडर द ट्री। और मम्मी जो है जोर जोर से पूछ रही है वेयर इज रोहन, वेयर इज रोहन, वेयर इज रोहन, वेयर इज रोहन, और तुमको भी आ गया कि इम्फेसिस से हम बताएंगे तो क्या बोलेंगे? रोहन इज अंडरनीथ द ट्री। मॉम, रोहन इज अंडरनीथ द ट्री। तो वहां पे इम्फेसिस आया तो क्या लगा दोगे? बोलो अंडरनीथ। बोलो दोनों में समझ में आया? ये तो वर्टिकल पोजीशन है और दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। ओके, नेक्स्ट, ये एक सरफेस है भाई। एक सरफेस पे जब दो ऑब्जेक्ट इस प्रकार से हो कि एक ऊपर हो एक नीचे हो, तो ऊपर वाले के लिए होता है एबव, ऊपर वाले के लिए क्या लगाओगे? बोलो ना, एबव लगाओगे। और नीचे वाले के लिए क्या लगाओगे? बोलो जरा, बिलो। तो यही चीज तो हमें उसी समय तो समझाना था कि कहाँ अंडर कहाँ बिलो। अब थोड़ी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये बोलो तकिया है, तकिया के नीचे जो मोबाइल फोन है ये पूर्ण रूप से डायरेक्टली कनेक्टेड है कि नहीं है? बोलो जरा। अलग अलग है कि चिपका हुआ है, सटा हुआ है? तो भैया इस सिचुएशन में बोलो क्या लगाओगे? बीनीथ। क्या लगाओगे? आज जोर से बोलना हो तो जोर से बोलो, जय माता दी। नहीं है, क्या लगाएंगे? बोलो अंडरनीथ। तो आई होप कि यहाँ से एकदम मामला क्या हो गया होगा? क्लियर हुआ होगा। और यही लॉलीपॉप जो है आपको थोड़े थोड़े वीडियो में थमा दिया जाता है तो आप मस्त हो जाते हैं कि सर यहाँ पे अंडर, यहाँ पे बिलो, यहाँ पे बीनीथ। वाह सर मजा आ गया। लेकिन फिर वीडियो में जो मैंने शुरू से कॉन्सेप्ट दिया एक एक चीज़ को उसको देखिएगा, ठीक है ना? और जाते जाते बस यही आप सभी से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, ठीक है, आग्रह है, विनम्र विनती है कि कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड से भी सब्सक्राइब कराइए ताकि अपना चैनल और ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में कुछ अगले इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। थैंक यू, बाय।